हेलो स्टूडेंट्स। जुलाई का महीना बीत चुका है। अभी तक विद्यालय नहीं खुले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगस्त में भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से स्कूल ना खुल पाए। खुल जाए तो अच्छी बात है। इस स्थिति में आपका बहुत बड़ा नुकसान अगर पढ़ाई का होने वाला है तो आप चिंता ना करें। दो सब्जेक्ट इंग्लिश एंड ज्योग्राफी आई विल सपोर्ट यू थ्रू आउट। कैसे? इंग्लिश की पूरी कंपोजिशन ठीक वैसे ही करवाऊंगा कि मैं 22 ईयर्स 22 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और वो कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं रहेगी अनटच्ड जिसको आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। सारे टॉपिक क्वेश्चन वाइज करवाऊंगा। इंग्लिश की पहले कंपोजिशन देन बुक कराऊंगा और ज्योग्राफी का सारा मैटर करवाऊंगा। तो अगर आप वास्तव में ही चिंतित है और पढ़ना चाहते हैं तो आप टच में रहिए, वीडियोस लगातार देखते रहिए पूरे और नोट करते जाइए। आपको कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम कोरोना को बिल्कुल हराएंगे और हमारी पढ़ाई जारी रखेंगे। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको इसकी बेसिक्स बताई थी और एक करके बताया था। आज मैंने 2 क्वेश्चन लिए। इसके बाद में मैट्रिमोनियल का जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरा हो जाएगा और आपका अगर आपको 1 2 3 ये इतने शब्द याद है तो आपका गलत नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर फॉर अ सुटेबल मैच फॉर योर इंजीनियर सिस्टर। ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़ पेपर, अगर अकेला होता तो न्यूज कहते। तो ये मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर द पब्लिकेशन इन द लोकल या जो भी न्यूज़पेपर उसमें करना है फॉर अ सुटेबल मैच और फॉर योर इंजीनियर सिस्टर। आपकी बहन है इंजीनियर, उसके लिए सुटेबल मैच के लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर फॉर अ सुटेबल मैच फॉर योर बिजनेसमैन मैन नहीं मन ब्रदर। ठीक है, ये 2 तरह के पर्सन है। आपके एग्जामिनेशन में अगर मैट्रिमोनियल ऐड आता है तो या तो आपको इस तरह का या इस तरह का, या तो इस तरह से लिखना है या इस तरह से। ये 2 पढ़ लेना, मैट्रिमोनियल का झंझट खत्म, नंबर भी पूरे आएंगे। जिस चीज को मैं बताता हूं आप फॉलो करते जाना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते कि जो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं उनको आप फॉलो जरूर करना। चलो मैं दोनों का कंपेरेटिवली आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसमें क्या लिखना है इसमें क्या लिखना है। और याद करने के लिए आपको करना क्या है, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए लुकिंग फॉर एंड कॉन्टेक्ट। ये 3 लाइन आधी अधूरी आपको अगर याद है, इतने शब्द 1 2 3 4 10 शब्द अगर आपको याद है तो आपका ये टॉपिक क्लियर है, मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखना है कि आपकी इंजीनियर सिस्टर के लिए चाहिए, आपकी सिस्टर ब्राइड बनेगी, आपको क्या चाहिए, दूल्हा। तो जो चाहिए वो नाम यहां लिखा जाएगा, यहां ऐसे नहीं कर देना कि ब्राइड। आपको क्या चाहिए, आपकी सिस्टर ब्राइड बनेगी, आपको चाहिए दूल्हा, तो दूल्हे को कहते हैं ग्रूम। यहां आप ब्राइड ग्रूम ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया ना। और इसके अंदर क्या होगा, ये दूसरा वाला प्रश्न है, ये आंसर 2 है इसका। तो राइट में तो आपका ब्रदर है, ब्रदर क्या बनेगा, ग्रूम बनेगा। चाहिए क्या, ब्राइड, तो यहां आप लिखोगे ब्राइड। अब आपको ये करना है कि बेहतर एडवर्टीजमेंट के लिए इसके बराबर जगह इधर बराबर जगह रहनी चाहिए। पहली बात ये इस तरह से ये नाम मैंने आपको पहले लिख दी, ये पहले मत लिख देना, आपको फॉर्मेट बताने के लिए लिखे। आप पहले बस फॉर्मेट बना, नीचे से खुला रखना। ग्रूम लिख दिया, बराबर जगह अलायंस इनवाइटेड फॉर ए। अब यहां पर या तो जो पहला क्वेश्चन है योर इंजीनियर सिस्टर में सिर्फ इतना ही बताया कि शी इज एन इंजीनियर। अब आपको ना तो कास्ट बताइए, ना एज बताइए, ना हाइट बताइए, ना उसकी कोई अन्य स्पेसिफिकेशन है, आपको अपने हिसाब से लिखनी है। या फिर पेपर के अंदर दे दीजिए। सीबीएसई में पेपर में दी हुई होती, आरबीएसई में नहीं दी हुई थी। तो सीबीएसई में तो आपको उनसे उठा के लिखना होता है, आप बाउंड होते हैं उन्हीं को लिखना होता है। आरबीएसई में आपने पहले से जो तैयार कर रखी है, उम्र पहले से तैयार कर रखे सेंटेंस को लिखनी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सीबीएसई ने दे रखे हैं तो उठा के लिख दो, आरबीएसई में अगर अगले ने नहीं दे रखे हैं तो अपने वाले लिख दो जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, यहां अलायंस की जगह आप मैच भी लिख सकते हो, पर वांटेड मत नहीं लिखना, वांटेड आजकल अपराधियों के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए इंजीनियर गर्ल, आप इस यहां पर जैसे पहले कास्ट लिखते, शर्मा गुप्ता जो भी है, किस तरह से आप लिखते हो, बंसल है, ये है, वो है, कुछ भी लिखते, तो मैं इस चीज में नहीं जाता, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैं गुप्ता ही लिख देता हूं, गुप्ता गर्ल, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने पिछले एडवर्ट उसमें पार्ट में कि सबसे पहले अगर आप उसकी उम्र लिखेंगे तो होगी ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, आप अपनी मर्जी से लिख दो, ओब्लिक करते ही हो जाती है, सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है। उसकी हाइट लिखनी है 5, एक डॉट लगाओगे तो फिट, और 2 डॉट लगाओगे तो अपन 5 फुट 9 इंच की कर देते हैं, इसकी हाइट लंबी है, तो डबल कोट करोगे तो ये इंच हो गए। तो ये सेंटेंस ये बता दिया कि ये देखो कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए एडवर्टीजमेंट कोई अच्छा होता है तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए और ज्यादा मैटर को कवर कर जाए। तो ये गुप्ता गर्ल है, 25 साल की, 5 फुट 9 इंच हाइट है, एंड आईआईटीएन है, आई आई आईआईटीएन कर दो एक बात, या फिर आप बीटेक कर दो, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर कर दो, आप जो चाहोगे ना वही है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर कर देता हूं मैं, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया। अब आपको इसमें वेल सेटल्ड इंजीनियर भी कर सकते हो, सैलरी चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं होती, हालांकि लिखनी पड़ती है उसमें, तो सैलरी, अब सैलरी लिखते हैं ना, इसमें सैलरी पूरी नहीं बताते एडवर्टीजमेंट में, 4 फिगर 5 फिगर 5 फिगर लिखते हैं, 5 फिगर, ठीक है। अब ये तो उसकी वो होगी, एक्चुअल में क्या होता है कि अब जो रियली वेरी ब्यूटीफुल, वेल कल्चर्ड एंड स्टेटस फैमिली, फेयर इन कलर, ये बातें भी लिखनी होती हैं, ये पहले भी लिख सकते हो, तो विशेषताएं जो आपके दिमाग में आए, तो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, एंड वेल कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड हो गया, स्मार्ट। अब देखो अगर आप पहले लिख लोगे तो ये दिक्कत आ जाएगी, अब मेरी ये दिक्कत आ गई, इस चीज को पहले नहीं लिखना है, क्योंकि आप मैटर तो बच गया, और जगह है नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में आप इसको नहीं मिटा पाओगे, तो इसको लिखना ही मत, बाद में लिखना। स्मार्ट, स्मार्ट अलग होता है और ब्यूटीफुल अलग होता है, सब दोनों चीजें, एंड वेल कल्चर्ड, एजुकेटेड का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियर है तो आईआईटीएन है, एंड और स्टेटस फैमिली, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जो लुकिंग फॉर है ना, ये यहां लिखोगे, चाहे सेंटेंस कहीं खत्म हो जाए, इसको आपको यहीं लिखना है, लुकिंग फॉर ए, अब किस तरह का लड़का चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, या सिर्फ पढ़ा लिखा चाहिए, जॉब की जरूरत नहीं हो, या सेम जॉब चाहिए, तो आप सबसे पहले लुकिंग फॉर ए स्मार्ट हैंडसम इंजीनियर बॉय कर दो इसको, स्मार्ट हैंडसम एंड इंजीनियर बॉय,
ऑफ स्टेटस फैमिली कर दो। ठीक है, आगे लिख दो अर्ली मैरिज या डिसेंट मैरिज। ये बातें आप सब में लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट और तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट में कोई भी एक्स वाई जेड मैरिज ब्यूरो, मैरिज एंड पोस्ट बॉक्स लिख दो चलो, पोस्ट बॉक्स नंबर, ताकि आइडेंटिटी इसमें हो ना 777 और हिंदुस्तान टाइम्स। और इसको बंद कर दो नीचे से, इसलिए बाद में मैंने बंद किया। ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर यहाँ कोई दूसरी चीज आ जाए, यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ डॉक्टर आ जाए, कुछ और आ जाए, वेल एजुकेटेड आ जाए, फैशन डिजाइनिंग, हायर ट्रेनिंग, कुछ और काम करते हो, लेक्चरर है, तो वही नाम लिखना है, बाकी तो कुछ नहीं है। फिगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सैलरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी फिक्स होती है, पता नहीं चलता, पता ही रहता है। लुकिंग फॉर के अंदर ये चीज बदल दोगे। अब है दूसरा प्रश्न, देखिए जैसे आपका भाई है, उसकी शादी करनी है, तो अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, आपका भाई तो वही है, तो पहले तो आप कास्ट लिखोगे कि जैसे शर्मा बॉय है, गुप्ता बॉय है, जो भी है, शर्मा बॉय, उम्र मान लीजिए थोड़ा बड़ा हो गया 30 साल का, और हाइट इसकी है 5 फुट 5 फीट 10 इंच। ठीक है, ये डबल कोट में हो जाएगा। अब करता क्या है, हैंडसम, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ बिजनेस है, बिजनेसमैन है ना, सेल्फ बिजनेस है, कहां है वो भी बता सकते हो आप। अब जो सेल्फ बिजनेस जिसका होगा उसकी सैलरी बतानी पड़ेगी। सैलरी तो जनरली वही होगी बात, 5 फिगर। 5 फिगर का मतलब हो गया 1 2 3 4। अब ये इतने भी हो सकते हैं, या 1 2 3 4 5, ये इतने भी हो सकते हैं, संदेह रहता है इसमें। ठीक है, 5 फिगर, स्टेटस फैमिली, तो अब देखो फिर ये इसको मैंने मिटाना पड़ रहा है ना, तो आप पहले मत लिख देना इनको। आगे कई लोग ये भी लिखते हैं कि टी टोटलर है साहब। टी टोटलर का मतलब होता है कि टोटल, अगर टोटल करें तो वो चाय पीता है और कुछ नहीं पीता। टी टोटली अगर उसकी बातें देखें तो चाय पीता है, इसका मतलब ये हो गया कोई नशा पता नहीं करता, इस तरह की बातें नहीं, टी टोटलर है। एंड स्मार्ट भी लिख देना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में कोई अच्छी बात उसकी पढ़ाई करने के लिए आ रही है तो आप लिख दो यहां पे, उसके बाद में लिखोगे लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, वेल कल्चर्ड। वेल कल्चर्ड से पहले आप ये देखो, या तो आपको कोई जॉब करने वाली लड़की चाहिए, या घर में काम करने वाली, यानी घर का काम संभालने वाली चाहिए। तो रियली ब्यूटीफुल, और उसमें वेल एजुकेटेड, शिक्षित हो, वेल कल्चर्ड। ठीक है, एंड और क्या विशेषताएं होनी चाहिए, होमली लिख दो चलो। होमली का मतलब हो गया कि जॉब की जरूरत नहीं है, बस पढ़ी लिखी सुसंस्कृत होनी चाहिए लड़की। स्टेटस फैमिली, अब कई लोग लिखते हैं ऐसा, नो डोरी,
नो कास्ट बार, और कई लिखते हैं अर्ली मैरिज। और भी अगर आपके दिमाग में कुछ बात आ रहा है तो लिख दो। इसके बाद में यहां पर आएगा कॉन्टैक्ट। पोस्ट बॉक्स नंबर जो भी आपको लिखना है वो लिख दो, और यहां किसी अखबार का नाम लिख देना और इसको खत्म कर देना। अब इसके अलावा आपके कोई भी वो नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। दोनों तरह के मैंने बता दिए। तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये चीज, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, लुकिंग फॉर ए एंड कॉन्टेक्ट, अगर ये याद है तो आप इनके आगे उनसे रिलेटेड सारी चीजें आराम से लिख दोगे और आपका क्वेश्चन आराम से सही होगा। चिंता मत करना, पढ़ाई जारी रखना। सारा सिलेबस पूरा आपको दिसंबर से पहले करवा दूंगा। इवन बुक एंड कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, स्पीच राइटिंग आपको याद नहीं करनी, समझाऊंगा। बड़े वाले ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसको नोट मेकिंग का टॉपिक इस तरह समझाऊंगा, याद नहीं करना है, कुछ भी दिमाग में बिठाना है, समझना है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।